नमस्कार साथियों। दोस्तों, आजकल कुछ चीजें बड़ी कॉमन लगती हैं, जैसे कि आप गाड़ी चला रहे होंगे तो गाड़ियों का माइलेज कम हो गया है। लोग कहते हैं इंजन पुराना हो गया, लोग तमाम अपने आप को तसल्ली देते हैं इंजन पुराना हो गया, चलाने में गड़बड़ी है या रास्ता खराब है, क्लच ज़्यादा उठा रहे हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं। तो गाड़ियों का माइलेज कम हुआ तो हुआ, जल्दी जल्दी गाड़ियों के इंजन खराब होने लग गए। आप सर्विसिंग कराने जाइए, कुछ ना कभी इंजेक्टर में प्रॉब्लम मिलती है, कभी फ्यूल लाइन में खराबी मिलती है, तो कभी टंकी में खराबी मिलती है, कभी उसमें पानी मिल जाता है। तो लोग पेट्रोल पंप वालों को गाली देके अपनी तसल्ली कर लेते हैं, गलती उनकी है। ये पहला सीन दृश्य रहा। और दूसरी बात जो दोस्तों समझ में आती है, मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारे देश के स्वघोषित तथा कथित ईमानदार परिवहन मंत्री, जिन्हें लोग भाजपा में से ईमानदार मानते हैं, और भाजपा ही हो ईमानदार में पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन नितिन गडकरी जिन्हें अच्छा नाम कमाया, और उन्होंने गाड़ियों में 20% एथेनॉल अनिवार्य कर दिया। हर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। इसके फायदे भी हैं। एथेनॉल एक बायोडिग्रेडेबल फ्यूल है जो प्रदूषण को कुछ कम करता है, कार्बन एमिशन को घटाता है। तो ये तो अच्छा कदम है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। 2022 में नितिन गडकरी जी ने एथेनॉल लागू करने के पहले अपनी कंपनी पोती समूह 2 अलग कंपनियां बनाई, मानस एग्रो और सियान एग्रो, और इन दोनों कंपनियों की बागडोर अपने 2 बेटों सारंग और निखिल को सौंप दी। और इन कंपनियों का मुख्य उत्पाद था एथेनॉल। साथियों, एथेनॉल अनिवार्य करने के पीछे तर्क दिया गया गडकरी जी द्वारा कि एथेनॉल का इस्तेमाल करने से हमारे देश के गन्ना किसानों को फायदा होगा, और कहीं न कहीं इसकी वजह से पेट्रोल आयात कम होने से हमारी मुस्लिम देशों पर निर्भरता घटेगी, और मुस्लिम देश जो हमारे पैसे से हम पेट्रोल बेच के पैसे कमा रहे हैं वो मुश्किल में आएंगे। मतलब एक तरीके से प्रचंड राष्ट्रवाद की चादर भी ओढ़ ली, और राष्ट्रवाद के नाम पर तो सब कुछ जायज है। तो साथियों, मैं ऐसे लोग कदर भी करता हूं। मैं तमाम ऐसे भाजपा के समर्थकों को मैं बहुत सम्मान देता हूं जो इसलिए भाजपा पर भरोसा करे कि उनको कहीं ना कहीं ये बहकावा है, ये भ्रम है, क्योंकि वो भ्रम में है, वो समझ नहीं पाते कि भाजपा को राष्ट्रवादी समझते हैं। तो और ये राष्ट्रवाद का चद्दर से अपने कुकर्मों को ओढ़ने के लिए, छुपाने के लिए ओढ़ते हैं भाजपा वाले। तो उन्होंने इसका चादर, राष्ट्रवाद चादर ओढ़ ली, एक नया आपको एक बहाना दे दिया। और फिर जब कंपनी बनाई अपने बेटों को, उनका मुख्य उत्पाद यही था एथेनॉल, मतलब एथेनॉल सप्लायर कंपनियां इनकी बेटों की कंपनियां हैं। अब आप पढ़िए, जून 2024 में इन कंपनी की एक शेयर की वैल्यू थी 40 रुपये, जो जून 2025 में 600 रुपये से ज्यादा हो गई एक साल के अंदर। जिस कंपनी की वैल्यू, जो कंपनी 2024 में सियान एग्रो की कमाई 17 करोड़ रुपए थी, उस सियान एग्रो की कमाई 2025 में एक साल के अंदर 500 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। सोचिए कितना गजब का बिजनेस मॉडल है। अगर ये बिजनेस मॉडल देश को मिल जाए, देश के युवाओं को मिल जाए, तो मतलब देश की इकोनॉमी आज चाइना और सबको पीछे छोड़ देगी। एक साल में 3000 गुना की प्रोग्रेस। लेकिन अफसोस, ये मॉडल हमारे आपके लिए काम नहीं करेगा। इसके लिए आपके पिताजी का परिवहन मंत्री होना जरूरी है। जब ये लोग पद पे आते हैं तो कसम खाते हैं कि हम पद गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मैं हमेशा से कहता हूं, पद गोपनीयता के बजाय आप तो पद पारदर्शिता की शपथ लेनी चाहिए। लेकिन पद गोपनीयता के आड़ में अपने परिवार के साथ ही बिजनेस कर रहे हैं, और उस बिजनेस में ये तो मेरा छोटा सा आंकड़ा है। जब पूरा आंकड़ा खुल कभी सामने आएगा तो हमारी आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। पूरे देश में जितना पेट्रोल बिक रहा है, 20% एथेनॉल जा रहा है, और उसमें से मेजर सप्लायर नितिन गडकरी जी के परिवार वाले हैं। और ये राष्ट्रवादी हैं, ये ईमानदार हैं। हमारे आपके इंजन की कीमत पे एथेनॉल गाड़ियों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, कितना नुकसान पहुंचाता है, ये आपको तमाम मैकेनिक और तमाम इंजीनियर बता देंगे। आप यूट्यूब भी कर सकते हैं। एथेनॉल के इस्तेमाल से गाड़ियों का फ्यूल टैंक, सप्लाई लाइन, इंजेक्टर और इंजन में बुरा असर पड़ता है, क्योंकि एथेनॉल इस्तेमाल करने के लिए गाड़ियों को हिसाब समायोजित किया जाता है कि एथेनॉल इंजन के साथ चल सकें। लेकिन जबरदस्ती डलवाया जा रहा है। कई पेट्रोल पंप वालों ने तो अपने यहाँ बोर्ड भी लगा दिया है कि अगर पेट्रोल में
इथेनॉल मिला हुआ है, अगर आपकी गाड़ी में पानी भरता तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये आप शिकायत कहीं और कीजिए। उनकी भी गलती नहीं है, वो अगर इस तरीके से नहीं करेंगे तो आप उनके सर पे चढ़ेंगे, और इथेनॉल वो गवर्नमेंट नितिन गडकरी डालने के लिए बोल रहे हैं। तो साथियों, मेरा इतना ही कहना है कि जिस देश में लोग सरकारी पदों पर इसलिए बैठते हैं कि खुलेआम भ्रष्टाचार कर सकें, जैसे नितिन गडकरी जी को मैंने कहा कि इन्होंने राष्ट्रवाद की चादर ओढ़ ली, इथेनॉल का घी अलग से पी रहे हैं। चादर ओढ़ के घी पीना इसी को कहते हैं। मैं जानता हूँ कि वीडियो बनाना हम लोगों के लिए बहुत खतरनाक है, सरकार के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से भाग भी नहीं सकते। हम आपसे पूछते हैं, आपकी गाड़ी अगर 30 के बजाय 22, 24, 25 का माइलेज दे रही है तो पैसे किसकी जेब से जा रहे हैं? अगर आपकी गाड़ी 4-5 साल में खराब, इंजन खराब हो जा रहा है तो आप किसकी जेब से पैसे जा रहे हैं? कितना पैसा जा रहा है? इतना पैसा लेकर क्या करेंगे लोग? नितिन गडकरी जी ने अपनी आने वाली नस्लों का भी बंदोबस्त करने का फैसला कर लिया बाकी लोगों को देख करके। जब क्रिकेट से, पीएम केयर फंड से, तमाम जगहों से सरकारी संसाधनों को बेच करके जब पैसे कमाए जा रहे हैं तो ये क्यों पीछे रह जाएं? और इसीलिए आज तो टोल नाकों की गुंडई, आरटीओ में भ्रष्टाचार, इन सब पर किसी की नजर नहीं जाती, क्योंकि छोटे मामले हैं। बड़ा मामला तो बड़ी जगह पैसा आ रहा है। ये अपने आप से पूछिएगा कि आपको राष्ट्रवाद के नशे में झोंक करके आपकी जेब कैसे काटी जा रही है, ये आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है। जब आप बाइक लेकर कॉलेज जाते हैं नौजवानों, आपके बाइक का पेट्रोल पापा भरवाते हैं तो सोचिए 20% पैसा सीधे चला जा रहा है नितिन गडकरी जी की जेब में। ऑफिस जाने वाले, ड्यूटी जाने वाले तमाम लोग जो बिजनेस करते हैं, जो कारें चलाते हैं, जो गाड़ियां स्कूलों में ले आते हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वैन चला रहे हैं, कैब चला रहे हैं, उनका 20% पैसा सीधे नितिन गडकरी जी के बेटों की जेब में जा रहा है। खैर, अकेली मेरी जिम्मेदारी नहीं, आप सबको इस बात को समझना है। ये आपको बेच के निकल जाएंगे, बाकी आपकी मर्जी है, लुटते रहिए या खड़े होकर के जवाब दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।